कोई कितना भी मुझ पर इल्जाम लगाए, मेरे परिवार पे लगाए, कितनी भी गंदगी मुझ पर डाले, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। और ना मैं कभी आपका बुरा कभी ना सोचा। आप पर बुरा वक्त पड़ा तो हमने ही कुर्बानी दी, और आप भी आगे भी बुरा वक्त पड़ेगा तो हम ही काम आने वाले हैं। मैं उस परिवार को भी बोलना चाहता हूं, थोड़ा समझदारी से सियासत करो, होशमंदी से सियासत करो, इतने नीचे गिर के सियासत मत करो। इतना ही बोलना चाहता हूं। मैं आपका हमदर्द हूं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बर रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। फिर एक मजहबी आदमी आएगा, फिर एक जज्बाती बातें होगी, फिर अलग अलग आपसे वादे किए जाएंगे, अलग अलग बांटने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम ही चीजें इस इलाके के अंदर चल रही है। मैं तमाम ही लोगों से बोलता हूं, हम एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले हैं। जो हमारे अंदर तोड़ेगा वो कौम का गद्दार। और मुझे पता है कि ये बातें शुरू हुई इस इलाके के अंदर, ये अच्छा नहीं है संदेश। हमको लड़ना किससे है? फिरका परस्तों से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। आपस में नहीं लड़ना है। किसी की जागीरी नहीं है एमएलए की कुर्सी, ना शेख आसिफ की ना किसी और की। आवाम को फैसला करने दो, आवाम को दिल खोलकर फैसला करने दो, अच्छा और बुरा समझने दो। हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले, आपस में बंटना हमको नहीं है। लोग बांटेंगे, ये आपको समझना है। मैं जानबूझकर यहां जवाब नहीं दे रहा हूं, जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा हूं कुछ लोगों का। न तो यकीन जाना दोस्तों, इनको कारपोरेशन की पैतरी पता नहीं है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक ऑफिस पता है और उसकी कितनी पैतरी है पता है। लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी मुझ पर इल्जाम लगाए, मेरे परिवार पे लगाए, कितनी भी गंदगी मुझ पर डाले, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। और ना मैं कभी आपका बुरा कभी ना सोचा। आप पर बुरा वक्त पड़ा तो हमने ही कुर्बानी दी, और आप भी आगे भी बुरा वक्त पड़ेगा तो हम ही काम आने वाले हैं। मैं उस परिवार को भी बोलना चाहता हूं, थोड़ा समझदारी से सियासत करो, होशमंदी से सियासत करो, इतने नीचे गिर के सियासत मत करो। इतना ही बोलना चाहता हूं। मैं आपका हमदर्द हूं, हमदर्द हूं। काहे को 6 नंबर वार्ड के लोगों को डरा रहे हो? फिर कल कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, फिर ये 6 नंबर के वार्ड के लोगों को मुझे लेके बैठना पड़ेगा। फिर मुशारफ चौक से कोई आएगा नहीं, सब हम रहेंगे, सब मिलजुल के फिर ठिकान लगाने का काम करेंगे कारपोरेशन के इलेक्शन में। तो काहे के लिए नौबत आने होना? आज ही समझ जाओ, आज ही अच्छा फैसला करो। ठीक है, मैं मेरे साथ हो, मैं कभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम सेहतमंद सियासत करो, सच्चाई वाली करो। बस इतना ही बोलना है, झूठे इल्जाम मत लगाओ, इतना ही बोलना है। नहीं तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता, लेकिन मैं उस रास्ता छोड़ चुका हूं। अब उस रास्ते में मुझे दोबारा जाना नहीं है। मैं तो, मेरे दरवाजे खुले, सबके लिए खुले। मजदूर हो, बुनकर हो, मेरे दरवाजे खुले। धंधा व्यापार करने वाला हो, छोटा मोटा रोजगार करने वाला हो, रास्ते खुले। गरीब है, अमीर है, मेरे दरवाजे खुले। आओ मेरे पास, आइए मेरे करीब, आइए मुझसे काम लीजिए, आइए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूं। ना हमने कभी नया इस्लामपुरा हो, ना शहर के
न कभी मजदूर को तकलीफ दी, न बुनकर को तकलीफ दी, न किसी से हफ्ता मांगा, न किसी से खंडनी मांगी, और न कभी दादा और गुंडागर्दी करने के लिए आपके मकान तक, आपके कारखाने तक, आपके घरों तक, आपकी दुकानों तक कभी नहीं हमने भेजा। कभी एक इंसान ने बताना कि शेख आसिफ ने पार्टी चलाने के लिए आपसे 1 रुपया मांगा? बताना, तैयार है हम उसका जवाब देने के लिए। कभी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन आपको कुछ लोगों से अगर तकलीफ होगी तो आप हमारे पास आओ, हम तुम्हारी तकलीफ दूर करेंगे। मैं तो चाहता हूं सब आइए, ये नया इस्लाम पूरा, ये मेरा मकान है, ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरा अपना घर है। मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं। आप आइए मेरे पास, बिल्कुल हम साथ चलेंगे। इस इलाके का विकास भी करेंगे, मालेगांव शहर का भी विकास और डेवलप करेंगे, फिरका परस्तों से भी लड़ेंगे, टेक्सटाइल पॉलिसी भी अच्छी बनाएंगे, पावर कंपनी से भी लड़ेंगे। सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ आप सोच बदलो, सब कुछ हमारा अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होगा। क्या 10 सौंप तो 5 साल, नाकाम रहूंगा 5 साल, फिर बदल देना। एक मर्तबा मौका दो, आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब। आपको कुछ लोग इस्तेमाल करते, उनके इस्तेमाल में मत आओ। आप उनके जाति मुफाद के लिए आपको इस्तेमाल करते, मत आइए उनके इस्तेमाल में। आप खुद आज़ाद हो, आप खुद कमाते हो, आप खुद खाते हो, आप खुद किसी से मांगते नहीं हो। आप खुद आज़ाद रहो, अपना फैसला लेने के लिए भी आज़ाद रहो, अपने बच्चों को भी घर के अंदर आज़ाद रखो, अपनी माँ बहनों को भी आज़ादी दो और आज़ाद फैसला आप लो, किसी के दबाव में आके मत लो। आपका कोई खराब होगा तो आपके लिए 2 आंसू गिराने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आकर पूछेगा और चला जाएगा। आपका बिगड़ेगा, आपको ही बनाना पड़ेगा, कोई तीसरा आने वाला नहीं है। तो फैसला अच्छा लो, जो आपके मुफाद में होगा, आपके अच्छाई के लिए होगा, ऐसा फैसले लेने की आदत डालो। इंशाअल्लाह हम सबको साथ लेकर चलने की हमारी तैयारी है। आइए आप लोग। और मेरे पास कोई मसलक नहीं, हर मसलक को साथ लेकर चलना है मुझे, हर बिरादरी को साथ लेकर चलना है मुझे, शहर के हर इंसान को साथ लेकर चलना है मुझे। इस पॉलिसी से मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप लोग मेरा साथ दो। मैं तमाम ही शहीद अब्दुल हमीद रोड के मेरे तमाम ही साथी को, यहाँ पर बैठे हुए मंच के ऊपर तमाम ही मेरे सरपरस्त भी है, शेख रशीद साहब के पुराने दोस्त भी है, शेख रशीद साहब के चाहने वाले भी है, मेरे परिवार से मोहब्बत करने वाले भी है, नौजवान भी है। मैं आप तमाम ही लोगों से अपील करता हूं कि यहाँ तक मैंने इलेक्शन को लाया, आपकी मदद से यहाँ तक मैंने लाया। अब 1 महीना, अब आपको ये इलेक्शन हाथ में लेना है। 1 महीना तक पेटी बंद होए तक आपको गली के अंदर ध्यान देना है, आपको मोहल्ले में ध्यान देना है, आपको अपने इलाके में ध्यान देना है, आपको समझाना है कोई नाराज़ होगा, आपको इलेक्शन हाथ में लेकर लड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। 1 महीना मेरा साथ दो, 5 साल में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। 5 साल में आपका साथ दूँगा। एक मरतबा तुम मुझे संभालना पड़ेगा आपको ये इलेक्शन को। अब आगे मैंने और आपने मिलकर ये शहर को बहुत अच्छे माहौल में लाकर हमने खड़ा किया। अब आप ये जिम्मेदारियों को आगे अच्छी तरीके से निभाओ, आप जागरूक हो जाओ, आप अपने वार्ड में, अपनी गली के अंदर तवज्जो दो और अपना काम धंधे से थोड़ा वक्त निकालकर पूरी तरीके से अपने वार्ड में और इलेक्शन में आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं कल भी गुरुवार वार्ड में मीटिंग किया जिम्मेदारान के साथ और मैं इलाके वाइज अभी मीटिंग करूंगा। लेकिन आपसे माफ़ी के साथ एक वादा लेना चाहता हूं। सब ने मेरा साथ दिया। मैंने राष्ट्रवादी में गया, आपने साथ दिया। मैंने राष्ट्रवादी छोड़ा, आपने साथ दिया। मैंने आज़ाद का ऐलान किया, आपने साथ दिया। और जब मैं 8 दिन के बाद या 6 दिन के बाद जब मैं कुछ नया फैसला करने के लिए जाऊंगा तो वो फैसला जो मेरा मास्टर स्ट्रोक होगा
तो अगर 1% या 5% मेरी गलती भी हुई होगी, वो फैसले में हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, हो सकता, मुझे उम्मीद है कि मेरा जो फैसला होगा 95% लोग को पसंद आएगा। ये मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से आप लोगों को उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लेकिन 5% अगर आपको नहीं पसंद आया तो मेरी गलती समझ के मुझे वहीं माफ कर देना और इसको 100% करके आगे बढ़ जाना। 100% समझ के आगे बढ़ जाना रहेगा। यहां तक आप आए तो बस आपके साथ की जरूरत रहेगी। और मुझे उम्मीद है, मैं सियासी फैसला करता हूं, मैं जज्बाती फैसला कम करता हूं, सियासी फैसला करूंगा। आज तक मैं सियासी फैसला करते आया हूं और उसके अंदर हम लोग कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो फैसला करूंगा वो फैसला भी आपको पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद है। बस आप थोड़ा इंतजार करो। अब मैं सबको दावत दूंगा, सब आना, सबके सामने करूंगा, सबके सामने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और ऐलान कर दूंगा, ऐसा नहीं। पब्लिक को बुलाऊंगा, जिम्मेदारान को बुलाऊंगा, प्रेस वालों को बुलाऊंगा और आपके सामने करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।